Hey guys, we are back with a topic an inclined plane. तो इंक्लाइन प्लेन क्या है हम इस क्लास में स्टडी करेंगे, बट उसके पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है कि ये जो बॉय है, ये जो लड़का है, वो किसी पर्टिकुलर हाइट से नीचे आ रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे कैसे फॉर्म हो रहा है और ऐसे ही कुछ एग्जांपल जो कि किसी पर्टिकुलर हाइट से हमें मूव करना है, तो वहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का कैसे यूज़ होता है ये हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पिक्चर में एक आदमी इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जा रहा है या ऊपर से नीचे उसे लाना है। तो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन फॉर्म हो रहा है, एक प्लेन फॉर्म हो रहा है। सी, ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये है इंक्लाइन प्लेन। तो इसकी वजह से ये काम इजी हो जाता है, मतलब ये जो पोर्शन है ये स्लैंटेड है। सी, ये जो पोर्शन है इसका ये स्लैंटेड है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इजीली इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जा रहा है या ऊपर से नीचे लेकर आ सकता है। तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का यूज़ किया जाता है। अगर ये कंसिडर कीजिए कि अगर ये प्लेन है, ये स्लैंटेड नहीं है, मतलब ये ऐसा स्ट्रेट है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये ऑब्जेक्ट उसे इस हाइट से नीचे लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स देने होंगे। तो इंक्लाइन प्लेन से उसका काम तो बहुत इजीली बन रहा है ना। तो इंक्लाइन प्लेन क्या है? इंक्लाइन प्लेन आर यूज्ड टू हेल्प मूव ऑब्जेक्ट अप अ सर्टन हाइट्स। सर्टन हाइट से अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट मूव करना है या सर्टन हाइट पर उसे लेकर जाना है, तो वहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं। सी, तो ऐसी कुछ हाइट पे तो इंक्लाइन प्लेन का यूज़ सिर्फ हाइट के ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए ही होता है। तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना है तो सी, यहाँ पे ऐसे कुछ स्लैंटेड हाइट हो तो उसे कहा जाता है इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे दो इंक्लाइन प्लेन है, हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। सी, इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज़ अ इंक्लाइन प्लेन? हमने पहले भी एग्जांपल की हेल्प से इसे स्टडी किया है। तो इंक्लाइन प्लेन क्या है? अगर कुछ ऑब्जेक्ट, मैं फिर से रिवाइज ही कर रही हूँ, डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कुछ ऑब्जेक्ट है कि आपको उसे सर्टन हाइट पर लेकर जाना है, सपोज ये आपका कुछ ऑब्जेक्ट है और आपको यहाँ पर लेकर जाना है। ये आपकी सपोज गाड़ी है और इसमें आपको सपोज ये आपकी व्हील है, बहुत बड़ी किसी कार की टायर की व्हील है और ये आपकी गाड़ी में आपको उसे लेकर जाना है, ठीक है। तो इस व्हील को आप इस गाड़ी में कैसे रखेंगे, आप उसे कैसे मूव करेंगे? तो इसके लिए इजीली कैसे होगा, अगर आप यहाँ पे कुछ रैम्प बना दे तो अगर आप यहाँ पे रैम्प बना दे तो आपका काम इजी हो जाएगा कि आप इस व्हील को इजीली इस गाड़ी में रख सकते हैं या मूव कर सकते हैं। तो इस रैम्प से इस व्हील को आप फोर्स देके यहाँ पे वो व्हील इजीली आ सकती है या गाड़ी से व्हील इजीली बाहर भी आ सकती है। तो ऐसे ही किसी पर्टिकुलर हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है या ऑब्जेक्ट से हमें पर्टिकुलर हाइट से ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है या ग्राउंड सरफेस पे लेना है, तो वहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का यूज़ होता है और ये काम हमारा इजीली बनता है। तो इंक्लाइन प्लेन क्या है? बेसिकली बाय मूविंग इन अ स्मॉल ग्रेजुअल स्टेप instead of at all one planes, it become easier to move object up a certain height। वही है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको नोट्स दिए कि किसी ऑब्जेक्ट को हम हमारे एफर्ट्स देने के अलावा अगर आप यहाँ पे कुछ हाइट पर हमें लेकर जाना है और हमने रैम्प बना दी, तो वहाँ पे हम इजीली उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं या उसे पर्टिकुलर हाइट पर लेकर जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम इजीली हो सकता है। द ऑब्जेक्ट कैन बी मूव अप और डाउन द रैम्प। तो उस रैम्प की हेल्प से हम उसे ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ले जा सकते हैं। तो ये है इंक्लाइन प्लेन, तो वहाँ पे यूज़ हो जाता है इंक्लाइन प्लेन। सी, यहाँ पे दिख रहा है आपको दो इमेजेस है, हाइट के ऊपर डिपेंड होती है
और फोर्स। तो आप उस रैम की हाइट ऐसे मतलब कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, या कम भी रख सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हम इजीली मूव कर सकते हैं। मूविंग एन ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इज ईजियर दैन लिफ्टिंग इट बाय हैंड। मतलब रैम की हेल्प से ऑब्जेक्ट को मूव करना ये कभी भी इजी है हम हमारे हाथ से उसे मूव करने से। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हम एग्जांपल देखें कि गाड़ी में आपको व्हील को डालना है, सपोज ये व्हील है आपकी और आपने यहाँ पे रैम बना दी। तो रैम बनाने से पहले देखते हैं, अगर रैम बनाने से पहले आपको इसे डालना है तो आपके हाथ में मतलब आपको बहुत सारा फोर्स देना पड़ेगा, आपके एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तब वो व्हील यहाँ पे गाड़ी में आप रख सकते हैं। बट इससे इजी है अगर आपने यहाँ पे सपोज एक ग्राउंड सरफेस है और आपने यहाँ पे रैम बना दी और ये हो गई आपकी हाइट। तो फोर्स देने की वजह से ये क्या होगी, इजीली अंदर जाएगी। मतलब आपको कम फोर्स देना पड़ेगा, कम एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो क्या है, अगर आपको ऑब्जेक्ट को लॉन्ग डिस्टेंस को मूव करना है तो लिफ्टिंग आपके हाथ से लिफ्ट करने से ये कभी भी इजी है कि आप इंक्लाइन प्लेन बना दो या फिर रैम बना दो। तो वही है इंक्लाइन प्लेन कि आपका काम इजी हो जाएगा अगर कुछ ऑब्जेक्ट मूविंग मतलब किसी पर्टिकुलर हाइट पे आपको लेकर जाना है। तो ये है इंक्लाइन प्लेन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इंक्लाइन प्लेन कब यूज़ किया जाता है, तभी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें पर्टिकुलर हाइट पर लेकर जाना है या उसे मूव करना है, पर्टिकुलर हाइट से आपको उसे नीचे ले आना है, तभी आप इंक्लाइन प्लेन का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का यूज़ किया जाता है। ये तो हो गई थ्योरी जो कि आपको आई थिंक आपको समझ में आई होंगी कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है और इंक्लाइन प्लेन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ कि इंक्लाइन प्लेन का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हाइट पर लेकर जाना हो या उसे मूव करना हो या पर्टिकुलर हाइट से उसे नीचे मूव करना है, तो वहाँ पे ही हम इंक्लाइन प्लेन का यूज़ करते हैं। तो चलो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सी, आपको यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर दिखाई दे रही है, 4 अलग अलग टाइप के पिक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसका यूज़ मतलब ये इंक्लाइन प्लेन के एग्जाम्पल है। तो ये हम पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर इसका प्लेन ये जो आपको स्लैंटेड दिख रही है, अगर ये स्लैंटेड नहीं होती, ऐसी स्ट्रेट होती, तो आपको इसे उठा के यहाँ पे रखना पड़ता, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इस ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इसे ग्राउंड से मतलब यहाँ से ऊपर रखने के लिए। अगर ये स्लैंटेड नहीं होता, ऐसे स्ट्रेट होता तो ये स्लैंटेड होने की वजह से क्या हो रहा है, आपके एफर्ट्स कम हो रहे हैं, वर्क कम हो रहा है। तो इसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली ऊपर जा रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन है, एक टाइप है मशीन का। तो मशीन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मशीन क्या है, एक ऐसा एक डिवाइस है जो कि हमारा काम कम करता है, कम टाइम में हमें एफर्ट्स कम देने पड़ते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन की वजह से भी क्या हो रहा है, सी यहाँ से आप इजीली इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये है इंक्लाइन प्लेन का एक एग्जांपल और यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन फॉर्म हो रहा है। सो नीचे भी यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट को या यहाँ पे कुछ दिख रहा है बॉक्सेस को, आप बहुत ज़्यादा बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस है बट इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा कि जो उसके लिए अगर आप अपने हाथ से उसे रखेंगे तो इसके लिए बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ईजी है कि आप इंक्लाइन प्लेन या रैम बना दो, इसकी हेल्प से आप इजीली उसे ऊपर ले जा सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर हाइट पे, कुछ हाइट पे आप इसे इजीली ले जा सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड एग्जांपल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। मतलब ये दोनों भी सेम ही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो इस थर्ड एग्जांपल में आपको दिख रहा है, यही पिक्चर है कि आप इजीली नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी इंक्लाइन प्लेन फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर हाइट से, तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन फॉर्म होगा। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। सी, आपने देखा होगा ये बहुत सारी मूवीज़ में या आप कहाँ पे किसी टूरिस्ट प्लेस में घूमने गए होंगे तो आपको यहाँ पे दिखता है कि ऐसी कार्स को या गाड़ियों को शिप में से निकालने के लिए रैम बना दी जाती है।
ताकि गाड़ी और जो ऑब्जेक्ट है वो ईजिली हम उसे ऊपर लेकर जा सकते हैं। और इस इंक्लाइन प्लेन का कहाँ पे यूज़ किया जाता है आपको पता है? हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं, जो कि हैंडीकैप होते हैं, जो जिनके पास व्हील चेयर होती है, मतलब वो व्हील चेयर के बिना नहीं चल सकते, तो उस हॉस्पिटल के बाहर भी ऐसी रैम्प बना दी जाती है। तो इसकी वजह से हम व्हील चेयर पे उनको ईजिली बाहर ले जा सकते हैं या हॉस्पिटल के अंदर ले जा सकते हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे और जो पेशेंट है वो भी कंफर्टेबली, मतलब उसे जहाँ पे जाना है तो वहाँ पे हम इजीली ले जा सकते हैं उस रैम्प की वजह से। तो इस तरह इंक्लाइन प्लेन के कुछ एग्जांपल से आपके होमवर्क का वही क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इंक्लाइन प्लेन के एग्जाम्पल को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो सेकंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन इन डिटेल्स। अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन के एग्जाम्पल से उन्हें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा अगर आपके कुछ एग्जाम्पल्स है और भी डे टू डे लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंक्लाइन प्लेन के, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप उसे लिख सकते हैं। सी, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के टाइप, तो उससे पहले हम देखेंगे स्लोप। तो स्लोप आपके लिए इतना हायर क्लास का नहीं है, मतलब जस्ट हम उसे सिंपली ही एक्सप्लेन करेंगे कि स्लोप क्या है। स्लोप क्या है? द एंगल दैट इंक्लाइन प्लेन इज सेटअप। मतलब इस क्लास में तो, इस लेसन में तो यही है इसकी डेफिनेशन। द एंगल दैट द इंक्लाइन प्लेन इज सेट। किस एंगल पे आपने इंक्लाइन प्लेन को सेट किया है उसे कहेंगे स्लोप। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको दो एग्जांपल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन हो रहा है और यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन हो रहा है। तो यहाँ का एंगल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसका। सपोज इसका एंगल है 45 डिग्री, तो इसका एंगल होगा ऑब्वियसली 45 से कम ही होगा, 30 की डिग्री लेते हैं। तो ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। तो इसका यूज़ क्या है? अगर हम डिफरेंट एंगल को अगर हम इंक्लाइन प्लेन बना दें तो क्या यूज़ हो सकता है? इसका क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? सी, ग्रेटर द स्लोप द मोर डिफिकल्टी इज टू यूज एन इंक्लाइन प्लेन। अगर आपने बहुत ज़्यादा इंक्लाइन प्लेन को बना दिया, मतलब इंक्लाइन एंगल को बना दिया, तो आपको डिफ़िकल्टी होगी उसे यूज़ करने के लिए। अगर आपने लो एंगल बना दिया, मतलब कम एंगल बना दिया, तो आप इजीली उसे हैंडल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब वही अगर हम एग्जांपल देखेंगे, सपोज एक कार है और आपको ये व्हील है जो उसके अंदर आपको रखवानी है, मूव करनी। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा एंगल क्रिएट किया, इंक्लाइन प्लेन क्रिएट किया, मतलब बहुत हाइट पे अगर आपने रैम्प बना दी, तो आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट होगी इस व्हील को इस कार में रखने के लिए। बट वही अगर आपने इसे कम एंगल बना दिया, मतलब कम एंगल के रैम्प बना दी, इंक्लाइन प्लेन बना दिया यहाँ से और व्हील को यहाँ पे रख दिया, तो आप इजीली उसे अंदर ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेजेस है कि अगर आप ग्रेटर एंगल से, मतलब ग्रेटर इंक्लाइन प्लेन बना दे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा इस ऑब्जेक्ट को मूव करना, और आप कम इंक्लाइन प्लेन बना दे तो आप इजीली इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेजेस और टाइप्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ये इसके इंक्लाइन के टाइप कि हार्डर एंगल, मतलब हाई एंगल एंड लो एंगल। तो हाई एंगल की डिफ़िकल्टी आएगी और लो एंगल से क्या होगा, आपको लो एंगल से आप इजीली ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते। सो दिस इज द इंक्लाइन प्लेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क का, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के टाइप्स क्या है वो आपको एक्सप्लेन करने। तो आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, हाई एंगल भी दिखाना है, लो एंगल भी दिखाना है। तो कैसे वहाँ पे हाई एंगल से आपको डिफ़िकल्टी आएगी और लो एंगल से आपका काम इजी हो जाएगा। सो दिस इज़ द ओवरऑल इंक्लाइन प्लेन। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट इंक्लाइन प्लेन। तो इसका मैं जाते सिर्फ एक ही लाइन में रिवाइज करूँगी कि इंक्लाइन प्लेन का यूज़ कब किया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपको पर्टिकुलर हाइट पे या कुछ हाइट के ऊपर मूव करना है और कुछ हाइट से नीचे मूव करना है, तो वहाँ पे इंक्लाइन प्लेन को यूज़ किया जाता है। और अगर आप हाई इंक्लाइन प्लेन बना दे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी आएगी, और अगर आप लो इंक्लाइन प्लेन बना दे तो आपका काम ईजी बन जाएगा। सो दिस इज़ अ इंक्लाइन प्लेन। थैंक यू स्टूडेंट्स।